हेलो, प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। आज हम जी इंग्लिश में चैप्टर 3 से एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अगेंस्ट ईच एनिमल्स द नेम्स ऑफ इट्स यंग वंस। आप लोगों को पता है यंग वंस किसको कहते हैं? यंग वंस एनिमल्स की बेबीज़ को कहते हैं, यानी कि जो एनिमल्स है उसकी बेबीज़, बच्चे को हम क्या कहते हैं? यंग वंस। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में चूज़ योर आंसर फ्रॉम द वर्ड्स लिस्ट बिलो। यहाँ पे अपने को लिस्ट दिया है, आंसर के लिस्ट दिया है। क्या दिया है? आंसर का लिस्ट दिया है। तो उसमें सबसे पहले CUB, कब, KID किड, लैम्ब, फॉल, काल्फ, कब, किटन और पप्पी, ऐसे सब के आंसर दिए हुए हैं। तो हमको एनिमल्स का एक बॉक्स में एनिमल्स के नेम लिखे हैं और यंग वंस जो है वो ब्लैंक्स थे। तो उसमें हमको राइट आंसर लिखना है और चॉइस ऊपर से करना है जो हमको आंसर दिए हैं। ओके, तो तुम लोग सीनियर में पढ़े हो, फर्स्ट में भी पढ़े हो, तो आपको यंग वंस तो मालूम होगा। तो आपको देख के स्पेलिंग लिखनी है, लेकिन सही स्पेलिंग लिखनी है कि कौन सी एनिमल्स को कौन सी बेबी आएगी, यानी कि कैट, बेबी, किटन। तो हमको यहाँ पे KITTEN किटन की स्पेलिंग लिखनी है। तो कैट, किटन। ओके, नेक्स्ट काऊ, COW, काऊ। तो काऊ को क्या कहेंगे? उसकी यंग वंस को CALF, काल्फ, CALF, काल्फ, काऊ बेबीज, काल्फ। उसके बाद है लायन। क्या है? लायन। तो लायन की बेबी को हम क्या कहते हैं? कब, CUB, कब। उसके बाद है गॉट, गॉट बेबी, किड, KID, किड। नेक्स्ट है टाइगर, टाइगर को हम क्या कहते हैं? कब, CUB, कब। हॉर्स को हम क्या कहते हैं? FOAL, फॉल। डॉग बेबी, पप्पी, PUPPY, पप्पी। शिप बेबी, लैम्ब, LAMB, लैम्ब। ओके, नेक्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट ईच एनिमल्स द नेम ऑफ इट शेल्टर। आपको शेल्टर के बारे में भी पता है, शेल्टर किसको कहते हैं? तो यहाँ पे जो एनिमल्स है उसके हाउस को, उसके घर को, वो जहाँ पे हमको, जहाँ एनिमल रखे जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? शेल्टर। तो एनिमल्स के होम का नेम है। यहाँ पे ब्रैकेट में सेम आंसर दिए हैं जैसे क्वेश्चन 1 में था। चूज़ करके आपको राइट आंसर नीचे लिखना है एनिमल के सामने। तो यहाँ पे शेड, डैन, होल, पेन, ब्यूरो, कूप, कैनल, स्टेबल, ये सब दिए हैं आंसर। ओके, और नीचे एनिमल्स के नेम और हमको शेल्टर के नेम सही से लिखने हैं। डॉग कहाँ पे रहता है? तो डॉग रहता है कैनल में। कहाँ पे रहता है? कैनल में। काऊ कहाँ पे रहती है? तो शेड, SHED, शेड। डॉग का कैनल आपने देखा है ना? हाँ। और काऊ का शेड। लायन कहाँ पे रहते हैं? DEN, डैन में। माउस कहाँ पे रहता है? होल में, HOLE, होल में। फिर रैबिट है, तो रैबिट का घर को हम क्या कहते हैं? ब्यूरो। क्या कहते हैं? ब्यूरो, BURROW, ब्यूरो। हॉर्स, हॉर्स कहाँ पे रहता है? स्टेबल, STABLE, स्टेबल। हैन कहाँ पे रहती है? कूप, COOP, कूप। और शिप कहाँ पे है? कहाँ पे रहते हैं? पेन में। उसको क्या बोलते हैं? शिप के हाउस को PEN, पेन। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा भी आपको रीड करना है, बार बार ये स्पेलिंग बोलनी है, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द प्लेस अगेंस्ट द गिवन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको आंसर में ज़ू, म्यूज़ियम, पैलेस, हॉस्पिटल, स्टूडियो, ये 5 आंसर दिए हुए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है और यहाँ पे प्लेस की जगह खाली रखी है। तो आप लोगों को यहाँ पे 1 नंबर में ए प्लेस फॉर द एग्जीबिशन ऑफ लाइव एनिमल्स। तो आपको एग्जीबिशन का मीन्स होता है प्रदर्शन। तो आपको कहाँ पे देखने मिलते हैं लाइव एनिमल्स? ओके, तो लाइव एनिमल्स आपको कहाँ देखने मिलेगा?
तो आपको जो ऊपर आंसर दिए हैं उसमें से हमको चूज़ करना है राइट आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले ZOO जू लिखा है, तो जू तो आप सबको पता है ना, काकरिया पे जू है ना, तो हमको लाइव एनिमल कहाँ पे देखने मिलते हैं, जू में। तो यहाँ पे हमको आंसर लिखना है ZOO जू। ओके, सेकेंड नंबर में लिखा है ए रूम ऑफ आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट लाइक फोटोग्राफ्स, पेंटर्स एंड म्यूजिशियन एक्सेट्रा। मीन्स होता है कि हमको कौन सी जगह पे फोटोग्राफी, आर्टिस्ट, पेंटर और म्यूज़िक से, जिसे हम पिक्चर सब बनाते हैं ना, फ़ोटो से आर्ट करते हैं स्टूडियो में, तो ये सब हमको कहाँ देखने मिलता है, स्टूडियो में। से ऊपर से हमको आंसर देख के चॉइस करना है, तो ये सब कहाँ पे देखने मिलेगा, स्टूडियो में। तो यहाँ पे आपको स्टूडियो लिखना है। ओके, अब नंबर 3, द रेसिडेंस ऑफ द किंग एंड हिज फैमिली। अब इसमें लिखा है 3 नंबर में रेसिडेंस मतलब रहने वाला, कौन, तो किंग राजा जहाँ रहता है और उसकी फैमिली रहता है उसको हम क्या कहते हैं। ओके, ऐसे तो हम महल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में हम उसको पैलेस कहेंगे। क्या कहेंगे, पैलेस। तो पैलेस के ऊपर से स्पेलिंग देख के नीचे आपको आंसर में लिखनी है। तो राजा जहाँ रहता है और उसकी फैमिली रहती है उसको हम पैलेस कहेंगे। उसके बाद 4 नंबर में ए प्लेस ऑफ एग्जीबिशन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती है। ओके, बहुत साल पुरानी, उसको कॉइन है, राजा महाराजाओं के कपड़े हैं, फिर पहले वाले लोग क्या क्या टूल्स यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे देखने मिलेगी, म्यूज़ियम में। काकरिया में म्यूज़ियम भी है, आप एक बार देख के मुलाकात ले लेना वहाँ की। ओके, तो आपको समझ में आएगा कितनी पुरानी चीज़ें इसमें रखी है, हज़ारों साल पुरानी चीज़ें उसमें संभाल के रखी होती है म्यूज़ियम में। ओके, तो ये सब हमको पुरानी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जो है, चीज़ें, थिंग्स, वो सब हमको कहाँ देखने मिलेगी, म्यूज़ियम में। तो म्यूज़ियम की स्पेलिंग ऊपर से देख के आपको लिखनी है, MUSEUM, म्यूज़ियम। ओके, अब लास्ट 5 नंबर, ए प्लेस वेयर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ गिवन द पेशेंट। अब हमको बॉडी में कहीं भी पेन होता है या कुछ दर्द होता है, हम गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो ये जो पेशेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने कहाँ पे जाता है, तो वो लोग कहाँ पे जाते हैं, आपको पता ही है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो आप लोग कहाँ पे जाते हो, अगर आपको बुखार आता है या तो फिर आपको पेट में दर्द होता है, तो आप सब लोग कहाँ पे जाते हो, हॉस्पिटल। तो जो ये सब ट्रीटमेंट कराने पेशेंट जो जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, हॉस्पिटल। तो ऊपर से देख के आपको हॉस्पिटल की स्पेलिंग लिख लेनी है, ये इस आंसर में HOSPITAL, हॉस्पिटल। ओके बच्चों, आप एक बार इसको वापस से भी रीड करना और लर्न करना, बहुत इजी है, आपको याद रह जाएगा। अस्तु, प्रणाम।